हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहेव का चैप्टर 10 काठमांडू के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक्टिविटी है। फर्स्ट, ऑन द फ्लोइंग मैप मार्क आउट द रूट विच द ऑथर थॉट ऑफ बट डिड नॉट टेक टू दिल्ली। मानचित्र पे जो हमारा ये मैप दिया है उस पर हमें वो रास्ता रूट पर हमें निशान लगाना है जो लेखक ने दिल्ली जाने के लिए सोचा था पर वो नहीं गया। तो हमारा आंसर है यहाँ पे, ये ऐसे लेखक जाना चाहता था दिल्ली टू, फिर यहाँ पे यूपी होकर और फिर बिहार एंड देन काठमांडू, पर वो नहीं गया। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड आउट द पॉसिबल रूट्स बाय रेल, रोड और एयर। हमें 3 अलग अलग रूट चाहिए, रेल से, रोड से एंड एयर से, फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली और मुंबई, फिर काठमांडू टू कोलकाता एंड चेन्नई। जो यहाँ पे पॉसिबल जो रूट्स है वो है, आप इसको मैप गूगल करके मैप से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉसिबल रूट्स हैं जो कि पहले हमारा नेपाल टू दिल्ली है, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है नेपाल टू दिल्ली, ये ट्रेन से है। काठमांडू, फिर यहाँ पे ये है पोखरा एंड देन ये ऐसे ऐसे पूरा गया है। सेकंड, रोड रूट फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली। तो यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं ये ऐसे है, काठमांडू टू न्यू दिल्ली। उसके बाद जो एयर रूट है वो सीधा डायरेक्ट ऐसे गया हुआ है। अब यहाँ पे है काठमांडू टू मुंबई, वो हमारा रूट ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे। देन एयर रूट हमारा यहाँ पे रेल रूट ऐसे दिया हुआ है, और जो एयर रूट है वो डायरेक्ट होता है। अब यहाँ से काठमांडू टू कोलकाता ये ऐसे ऐसे गया हुआ है, और चेन्नई यहाँ से डायरेक्ट नीचे तक गया हुआ है। यहाँ पे एक्टिविटी थी। अब हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर दीज क्वेश्चन इन 1 or 2 words और इन शॉर्ट फ्रासेस। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द 2 temples द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। हमें 2 उन टेम्पल्स के नाम बताने हैं जहाँ पे ऑथर गया था काठमांडू में। तो आंसर है इसका पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ शरीन, जो ये 2 टेम्पल्स थे जहाँ पे ऑथर हमारा गया था। क्वेश्चन सेकेंड, द राइटर सेज ऑल दीज आई वॉश डाउन विद कोका-कोला, व्हाट डज ऑल दीज रिफर टू। यहाँ पे जो लेखक है, जो हमारा ऑथर है, वो बोलता है यह सब मैंने कोका कोला के साथ धो दिया। तो ये जो यहाँ पे ये सब है ये किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पे जो ये सब है ये यूज़ किया गया है मार्जिपियन एंड कॉर्न ऑन द कॉर्प के लिए। मार्जिपियन एक मिठाई होती है जो वहाँ पे मिलती है। क्वेश्चन थर्ड, what does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine। जो विक्रम सेठ था इससे ही कि कांटों की किसने तुलना की थी, किससे कंपेयर किया था? तो उसने कंपेयर किया था एन अटैचमेंट विथ प्रोट्रूडिंग फ्लूट्स के साथ। क्वेश्चन 4, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट। 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट के हमें नाम बताने हैं। आंसर, द रीडने, सेकेंड द जापानीज शाकुहाची, थर्ड द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, 4 द क्लियर फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, 5th द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। तो ये 5 नेम्स थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। इसका सेकेंड, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। इसको हमें शॉर्ट पैराग्राफ में बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। जो हमारा ऑथर था उसने बांसुरी बेचने वाला तथा दूसरे फेरी वालों में क्या अंतर देखा? आंसर, द अदर हॉकर्स वर शाउटिंग एंड क्राइंग टू सेल देयर गुड्स। जो दूसरे फेरी वाले थे वो क्या करते थे, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए चिल्लाते थे और तेज से बोलते थे।
बट द फ्लूट सेलर डज नॉट डू सो, बट जो ये फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाला होता था वैसा नहीं करता था. ही selects a flute and plays it slowly, meditatively and without excessive display. पर जो फ्लूट सेलर्स थे वो क्या करते थे, वो कोई भी फ्लूट को सिलेक्ट करते थे और उसको स्लोली, धीरे धीरे और बहुत ही मधुर आवाज़ में बिना किसी एग्रेसिव प्ले का, दिखावा का, वो उसको प्ले करते थे. तो वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था कंपेयर टू दूसरे फेरी वालों को जो कि वो चीखते थे, जो बहुत ही इरिटेटिंग होता है. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग. जो कलयुग के अंत के विषय में जो भी पशुपतिनाथ पर क्या हमारा विश्वास है. आंसर, अ स्मॉल श्रीन हाफ विजिबल फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर भागमतीज बैंक. जो स्मॉल श्रीन है वो हाफ विजिबल होगा कहाँ से, स्टोन प्लेटफॉर्म, ये है भगमती बैंक के रिवर पे है. इट इज़ बिलीव डैट व्हेन इट इमर्ज फुल्ली, ये बिलीव है कि अगर ये जो हाफ शरीर है ये जब फुल्ली इमर्ज हो जाएगा भगमती बैंक के जो भगमती रिवर के बैंक से जब फुल्ली इमर्ज हो जाएगा, फुल्ली निकल जाएगा, द गॉडनेस इनसाइड विल एस्केप, जो इसके अंदर के जो गॉडनेस है, जो भगवान है, वो एस्केप हो जाएंगे. एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो इविल पीरियड होगा कलयुग का वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा धरती से. क्वेश्चन थर्ड, द ऑथर हैज़ ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एच. जो हमारा ऑथर था वो बहुत ही शक्तिशाली, उन्होंने कोई पिक्चर्स बनाई थी इन सब को लेकर, जो हमारे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, सब क्वेश्चंस. तो इन सब के हमें 3 एग्जाम्पल के साथ इसको हमें बताना है. Question first, the atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the priest's attention are elbowed aside. अब यहाँ पे क्या है, जो मंदिर के बाहर बदहवासी, बहुत ज़्यादा ही रश वाला जो वो था, कन्फ्यूज़न वाला जो वातावरण वहाँ का एनवायरनमेंट था. कुछ लोग, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा गया है, कुछ लोग पुजारी का क्या करते थे, जो वहाँ पे पंडित थे, उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए एक दूसरे को कहनी मार के अलग करते थे और वो खुद आगे चले जाते थे. तो ये एग्जाम्पल बताया गया, हमें ऐसे ही एग्जाम्पल्स अपने चैप्टर से ढूंढ कर यहाँ पे बताने हैं. तो इसका आंसर है, आंसर इसका फर्स्ट, द ऑथर डिस्क्राइब द फ्लोइंग सीन्स ऑफ फैबल कन्फ्यूज़न. जो ऑथर है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे 3 हमारे पास एग्जाम्पल है. फर्स्ट है, priest, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. जितने भी priest थे, फेरी वाले से, चाहे devotees थे, tourists थे, cow, जितने animals, इस सब क्या करते थे, ये बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वहाँ पे. सेकेंड था, अब पार्टी, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था. सेकेंड, a party of saffron-clad Western struggle for permission to enter the temple as the gate says that only Hindus are allowed in the temple. जो पार्टी थे saffron clad, जो वेस्टर्न्स, जो दूसरे जगह से आए हुए थे, जो वेस्टर्न्स से, वो उनको परमिशन नहीं मिल रहा था टेम्पल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो गेट का गेट कीपर था वो ये बता रहा था कि सिर्फ हिंदू ही एंटर कर सकते हैं और दूसरे कम्युनिटी के पीपल नहीं कर सकते. थर्ड, इसलिए भी वहाँ पे कन्फ्यूज़न था. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by other pushing their way to the front. और थर्ड वन हमारा ये था कि यहाँ बहुत सारे worshippers थे, तो वो क्या करते थे, अपने आप को आगे करने के लिए, प्रिस्ट के अटेंशन लेने के लिए, पुजारी के अटेंशन के लिए एक दूसरे को एल्बो मार के पीछे कर देते थे और खुद ही आगे चले जाते थे. अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, द थिंग्स ही सीज, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारा जो ऑथर है वो वहाँ पे देखता है काठमांडू में. आंसर, द ऑथर जो देखता है वो है, काठमांडू इज़ विविड, mercenary, religious with small shrine to flower adorned deities along the narrowest and busy street. वो क्या देखता है, काठमांडू बहुत ही विविड है और वहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस को फॉलो किया जाता है
रिलीजियस वो जगह है। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम हैं और वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे जो रोड है बहुत ही बिजी है, जो पतली पतली है, नैरो है, विथ फ्रूट सेलर्स। वहाँ पे सब्जी बेचने वाले हैं, फ्लूट सेलर जो फ्लूट बांसुरी बेचते हैं, हॉकर्स बहुत सारे फेरी वाले हैं, पॉडकास्ट के, शॉप्स के, सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, बहुत सारे जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स को बेच रहे हैं, और कुछ जो नेपालीस हैं वहाँ के एंटीक्स को बेच रहे हैं। थर्ड है हमारा ऑथर क्या हेयर करता है, क्या क्या कौन कौन से साउंड्स को सुनता है। तो ऑथर हमारा सुनता है साउंड ऑफ द हॉकर्स, साउंड ऑफ द कार्स, हॉर्न्स एंड साउंड फ्लूट प्लेइंग। तो ऑथर हॉकर्स के साउंड को सुनता है, कार्स के हॉर्न को सुनता है और फ्लूट की प्लेइंग को सुनता है। यहाँ पे फिनिश होता है। अब हमारा जो थर्ड वन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 to 50 वर्ड एज। अब हमें इसको, ये लॉन्ग हमारा क्वेश्चन आंसर है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, compare and contrast the atmosphere in and around the Bodhnath Shrine with the पशुपतिनाथ टेम्पल। अब यहाँ पे हमारा जो कंपेयर हमें करना है, जो बौद्धनाथ मंदिर है उसके अंदर और आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको, और पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे हमें कंपेयर करना है। आंसर, एटमोसफेयर अराउंड द बौद्धनाथ श्रीन इज़ वेरी काम एंड क्वाइट। देयर वॉज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। जो एटमॉस्फेयर था बौद्धनाथ टेम्पल के शरीन के अराउंड, वो बहुत ही काम था, शांत था, और वहाँ पे एक अलग सा स्टिलनेस, शांति थी, सुकून था। देयर इज़ नो क्राउड, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। देयर आर स्मॉल शॉप्स मैनी ऑफ विच आर ऑन बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स। और वहाँ पे छोटे छोटे शॉप थे जो कि तिब्बतियन इमिग्रेंट्स थे, जो बाहर से आए हुए थे, वो ऑन कर रहे थे, वो वहाँ पे सामान बेचा करते थे। दूसरी तरफ अदर हैंड, द एटमोसफेयर इन पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ फेवरल कन्फ्यूज़न। दूसरी तरफ जो पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास का जो एनवायरनमेंट था, वो वहाँ पे कन्फ्यूज़न था। ही सेज दैट प्रीस्ट, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeon and dogs can be seen roaming through the ground। वहाँ पे ग्राउंड में देखा जाता है, प्रिस्ट चिल्ला रहे हैं, जो वहाँ के फेरी वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं, टूरिस्ट चिल्ला रहे हैं, मंकीज़ जो एनिमल्स है वो भी शोर कर रहे हैं। अब वहाँ पे कन्फ्यूज़न था। There are so many worshippers that people are elbowed aside by other pushing their way to the front। और बाकी जो वर्शिपर्स थे वो एक दूसरे को धक्का मारते हुए, कहनी मारते हुए आगे जा रहे थे। तो वहाँ पे ऐसा माहौल था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजी स्ट्रीट। ऑथर जो हमारा है वो काठमांडू कैसे डिस्क्राइब करता है, वो कैसे बिजी स्ट्रीट है। आंसर, द ऑथर प्रेजेंट अ विविड एंड डिटेल पिक्चर ऑफ काठमांडू बिजी स्ट्रीट। ऑथर पूरा डिटेल पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है। Here we find fruit sellers, flute sellers and hawkers of podcast. In the bazaar, there are many shops selling westerns, cosmetic, film rolls and chocolates. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रूट, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट सेलर्स थे और फूड सेलर्स थे। इसके अलावा क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजीएस्ट स्ट्रीट। ऑथर काठमांडू को कैसे डिस्क्राइब करता है कि वो कितना बिजी स्ट्रीट है। आंसर, द ऑथर प्रेजेंट अ विविड एंड डिटेल पिक्चर ऑफ काठमांडूज बिजी स्ट्रीट। ऑथर काठमांडू का जो भी बिजी स्ट्रीट था वहाँ के बारे में डिटेल पिक्चर प्रोवाइड करता है हमें। हेयर वी फाइंड फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स एंड हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड। हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ्रूट सेलर्स थे, बांसुरी सेलर्स थे, फ्लूट सेलर्स, और फेरी वाले थे पोस्ट कास्ट के कार्ड्स के। इन द बाज़ार देयर मेनी शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक। और बाज़ार में बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे जो कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स को बेच रहे थे, फिल्म रोल्स को बेच रहे थे एंड चॉकलेट्स को। वी ऑल्सो फाइंड शॉप्स सेलिंग कॉपर यूटेंसिल एंड नेपलिस एंटीक्स। और हम बहुत सारे ऐसे शॉप्स को भी फाइंड कर सकते थे जहाँ पे हम ये देख सकते थे कि यूटेंसिल मिल रहा है कॉपर्स के, और जो नेपाली से वहाँ के एंटीक्स भी बिक रहे हैं। Then there is a sound of film songs coming out from the radios। और बहुत साउंड जो कि रेडियो से आ रहे थे फिल्म के सॉन्ग के। In the bazaar we also hear the sound of car horns and ringing of bicycle bells। और बाज़ार में हम सुन सकते थे हॉर्न्स के, कार के हॉर्न्स के, बाईसाइकिल बेल्स को। We also find stray cattle coming in the way of the person driving motorcycle।
और वहाँ पे जो कैटल्स है वो ऐसे घूम रहे थे और जो भी ड्राइव कर रहा था उसके वो बीच में आ रहे थे। वेंडर्स शाउट टू सेल देयर वायर्स, जो वेंडर्स थे वो अपने वायर्स को सेल करने के लिए चिल्ला रहे थे। द फ्लूट सेलर सेल हिज फ्लूट, सॉरी यहाँ पे बाय होगा, बाय प्लेइंग द फ्लूट इन द बाजार, और जो फ्लूट सेलर्स थे वो फ्लूट बजा बजा के, बांसुरी बजा के अपनी बांसुरी को बेच रहे थे। क्वेश्चन थर्ड, टू हेयर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इन टू द commonality of all mankind, why does the author say these? तो यहाँ पे जो हमारा किसी भी बांसुरी को सुनना वो मानवता को आम लोगों की ओर आकर्षित करना है, ऐसा लेखक क्यों कहता है? आंसर, द ऑथर फील्स दैट प्लेइंग फ्लूट इज़ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनकाइंड। वो ये कहते हैं कि जो मैनकाइंड का कॉमन कैरेक्टर ये है, जो भी फ्लूट प्ले करता है वो कॉमन कैरेक्टर्स है। कैसे? ही फाइंड फ्लूट म्यूज़िक हैविंग यूनिवर्सल अपील, वो ये भी फाइंड करता है कि जो फ्लूट का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अपीलिंग है, वो यूनिवर्सल अपीलिंग है, वो सबको अच्छा लगता है। द पोइट टेल्स अस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूट्स, पोइट हमें ये भी बताता है यहाँ पे कितने काइंड्स ऑफ फ्लूट है जो हर जगह पाए जाते हैं। द रीम ने द जैपनीज साकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड हाई पिच चाइनीज फ्लूट। यहाँ सो मेनी फ्लूट्स आर देयर बट इट इज़ फाउंड इन एवरी कल्चर। हमें ये देखा गया है कि ऑल फ्लूट्स सारे all are found in different cultures. He says that flute linked to our common characteristics. और ये भी कहता है जो फ्लूट है वो हमारे कॉमन characteristics को लिंक करता है। Just like every human being, the motive force is living breath, और जो इसका मोटिव फोर्स है फ्लूट बजाने का वो हमारा ब्रेथ है। Thus flute playing creates a common बॉन्ड बिटवीन वेरियस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह फ्लूट है वो डिफरेंट कल्चर्स में सेम जो भी डिफरेंट टाइप के कल्चर को बांधे रखता है। तो यहाँ पे हमारी वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। क्लास 9 के सारे चैप्टर के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।